आता मालेगाव महापालिकेच्या कार्यालयात कर्मचारी आणि नागरिक जाहीररित्या नमाज पढायला लागले आहेत आणि त्याचा व्हिडिओ पण व्हायरल केला जात आहे. मी महापालिका व पोलीस अधिकाऱ्यांचे आज बोललो आहे. मुख्यमंत्री महोदयांना पत्र लिहून मागणी केली आहे, या सगळ्या कर्मचाऱ्यांना ताबडतोब निलंबित करा आणि ज्यांनी अशा प्रकाराने सरकारी इमारतीत नमाज पढायची सुरुवात केली आहे त्यांच्यावर गुन्हा FIR दाखल करा. मालेगांव शहर में 1.5 साल से किरीट सुमैया का बार बार मालेगांव शहर में आना और मालेगांव शहरियान पर झूठा इल्ज़ाम लगाना। 6 जनवरी को एक SIT किरीट सुमैया की गलत इन्फॉर्मेशन पर सरकार ने बनाई और उस SIT की जांच के लिए कम से कम 7 से 8 महीना एडिशनल SP साहब, IG साहब और पुलिस डिपार्टमेंट की एक बड़ी टीम उस छानबीन के लिए मुसलसल काम करती रही। साथ में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी लोगों की मदद करती रही। इस तरह से SIT ने अपनी रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट SIT ने सरकार को दी। आज की बात ऐसी है कि वो SIT की रिपोर्ट मंजर आम पर लाई नहीं जा रही है। अगर इतने ताम झाम से और मालेगांव शहर को बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम से बदनाम किया गया, तो अब मालेगांव शहरियान भी ये चाहते हैं कि SIT की रिपोर्ट क्या है उसको मंजर आम पर लाया जाए। कितने रोहिंग्या हैं, कितने बांग्लादेशी हैं, कौन है, ये पूरा शहर जानना चाहता है। और जिस तरह से शहर बदनाम किया गया है और इतनी बड़ी इंक्वायरी करने के बाद आज 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया और SIT अपनी रिपोर्ट नहीं देती, सरकार SIT की रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं लाती, तो हमने आज, क्योंकि एडिशनल SP साहब उसके सचिव थे SIT के और सारी इंक्वायरी इनके अंडर में हो रही थी, तो हमने उनको पत्र दिया है कि SIT की रिपोर्ट आप मंजर आम पर लाइए। दूसरा ये कि किरीट सुमैया का मालेगांव आना और बार बार मालेगांव शहर पे अलग अलग इल्ज़ाम लगाना, हर मर्तबा मुँह की खाना पड़ती है किरीट सुमैया को, मगर उसके बावजूद भी वो कोई ना कोई ऐसी बात बोलकर चले जाते हैं जिससे मालेगांव शहर बदनाम होता है। कल के वक्त में वो यहाँ आए, एडिशनल SP साहब से मिले और उनकी इस ऑफिस के बाहर मीडिया को ये बोलना कि मालेगांव शहर आतंकवादियों का अड्डा है, हम इस जुमले की मजम्मत भी करते हैं और उसके साथ साथ उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि 3460 लोगों पर यह कहा जा रहा है कि ये आतंकवादी है। उसमें प्रभाग 1 के भी लोग हैं। मैं इससे पहले महासभा में एक दीपक भोसले की मिसाल दिया कि उनका भी जन्म दाखिला रद्द हुआ है। कई मराठा प्रभाग 1 के जिनके जन्म दाखिले बने उनके भी रद्द हुए। तो क्या मालेगांव शहर में प्रभाग 1 और प्रभाग 2, 3, 4 इन सारे प्रभाग में जन्म दाखिला बनाने वाले लोग दहशतगर्द हैं क्या? ये सवाल मालेगांव शहर के तमाम ही लीडरों के ऊपर आता है कि वो मालेगांव आउटर के हो कि मालेगांव सेंट्रल के हो, कि एक आदमी आता है और वो कोई भी फालतू बात करके चला जाता जिससे पूरे शहर की बदनामी हो रही है, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उस पर रोक लगना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं ये बात होना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट से हो, एडिशनल SP साहब से हो या एडिशनल कलेक्टर साहब से हो, कि अगर वो मीटिंग कर रहा है तो जो कायदे से उसको जो चीज़ चाहिए उसने लिख कर देना और वो चीज़ मांगना। सिर्फ प्रेशर में, दबाव में लोगों से काम करवाना, लोगों को तकलीफ देना और उसके बाद इस तरह का जुमला बोलना, ये बराबर बात नहीं है। मेरी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जो सीनियर वकील है एडवोकेट अजीम खान साहब, उनसे बातचीत हुई। वो डिफेमेशन का केस इनके ऊपर, किरीट सुमैया के ऊपर दाखिल करने वाले हैं। अब हम दोनों तरफ लड़ाई लड़ेंगे। आसिफ शेख साहब ने कल बम्बई में, हम साथ में थे, जन्म दाखिले वालों की तारीख थी, वहाँ से उन्होंने बयान दिया कि अब अगर किरीट सुमैया मालेगांव आएगा तो उसको मालेगांव की चाहत के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। इसी तरह से
माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से एडवोकेट अजीम खान साहब डिफेमेशन का केस भी दाखिल करेंगे। अब हम भी उनको कोर्ट में बुलाएंगे। वो अभी तक अपनी मर्जी से मालेगांव आते थे, अब हमारी मर्जी से वो मालेगांव आएंगे। ये तैयारी हम कर रहे हैं ताकि ये इस तरह की जबान बोलने वाले और मालेगांव शहर को बदनाम करने वालों पर रोक लगे। सर कल जो है विद्युत विभाग में कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी, क्या कहेंगे आप? मुझे भी ये बात आज कारपोरेशन में आने के बाद मालूम गिरी और मैंने हकीकत जानने की कोशिश की कि जो लोग वहाँ कल नमाज अदा किए उनके कुछ मसाइल थे विद्युत विभाग से रिलेटेड के काम न होने के कारण उन्होंने ऐसा किया, ऐसा मुझे मालूम गिरा। लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। अगर आपके कुछ काम अगर नहीं हुए तो आप आयुक्त महोदय के कान पर और माननीय महापौर मैडम इनके कान पर डालने चाहिए थे। और मैं आयुक्त महोदय और महापौर मैडम को एक सुझाव दूंगा कि आप मालेगांव के आवाम के जो भी छोटे मोटे मिसाइल होंगे उसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि मालेगांव शहर में पवित्र रमजान महीना चालू में उसके उपवास चालू है। और मालेगांव की सभी जनता को मैं ऐलान करूंगा कि अपनी गांव की शांतता और सुव्यवस्था के लिए आप सभी लोग सहयोग करें। लेकिन इस तरह ऐसा करना क्या योग्य था? दूसरा देखो, तरीका भी था आंदोलन का। ये धार्मिक विषय है, हम लोग इसके ऊपर राजकारण करना नहीं चाहते। इसके ऊपर जो भी कुछ उचित कार्रवाई होगी वो प्रशासन करेगा। हमको इसमें कुछ राजकारण करना नहीं है और गांव की शांतता। ओके, आज मी महापालिकेत हीच माहिती घेण्याकरता विद्युत अधीक्षक अभिजित पवार यांच्या कार्यालयात गेलो होतो, परंतु ते त्या ठिकाणी गैरहजर होते आणि नंतर मी त्यांच्या कार्यालयाची माहिती घेतली। ज्या कार्यकर्त्यांनी हा प्रकार केला त्याच्या काही डिमांड होत्या। मी प्रशासनाला मी महापौर मॅडमांना विनंती करेन की मालेगाव शहरात पवित्र रमजान महिन्याचे दिवस चालू आहे, नागरिकांच्या ज्या काही छोट्या छोट्या समस्या असतील त्या तात्काळ सोडवण्याचं काम करावं आणि नागरिकांना आवाहन करेल की आपण या शहराची शांतता भंग होणार नाही याची काळजी करावी। कारण प्रत्येक व्यक्तीला त्याचा धर्म हा त्याचं धर्माविषयी प्रेम असतं, परंतु ते व्यक्त करण्याची ही जागा नाही। आणि म्हणून मी मालेगाव शहरातील तमाम जनतेला आवाहन करेन की आपण सर्व मिळून या मालेगाव शहराची शांतता अबाधित कशी राहील यासाठी प्रयत्न करू आणि जे काही छोटे मोठे विषय असतील ते जर विभाग प्रमुखांकडून सुटले नाही आपण आयुक्त महोदय आणि माननीय महापौर महोदय यांच्याकडे मांडावी अशी मी विनंती करतो। घडलेल्या प्रकाराबद्दल तुम्ही काय म्हणाल? नमाज पठण शासकीय कार्यालयात करणं योग्य आहे का? हा धार्मिकतेशी निगडीत हा प्रश्न आहे। मी आणि आमचा पक्ष याचं राजकारण करू इच्छित नाही, म्हणून हा प्रशासकीय बाब आहे, हे होणं अनुचित आहे, हे व्हायला नको, परंतु घडलं त्यावर प्रशासन काय ते योग्य निर्णय घेईल। ओके ओके सर हिंदी अबे कितनी बार क्यों नहीं लगा रहा? अबे क्यों नहीं लगा रहा? मस्जिद के पास क्या बोल रहा है? होशियारी कर रहा है, फोन नहीं उठाता, फोन नहीं कर रहा, क्या बात क्या छोड़ दे, फोन नहीं उठाता, समझे? अंदर मत जाओ।